जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन विजन 51 चैनल से। चलिए आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे और चंपारण सत्याग्रह को आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। चंपारण सत्याग्रह। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह है क्या? तो इसका प्रमुख कारण है नील की खेती। प्रमुख कारण नील की खेती। नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1917 को जब आया, तब यहाँ चंपारण में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। इसलिए और 1917 को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था उसी समय 1917 में। और जब महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों की स्थिति को सुना और जब महात्मा गांधी कहाँ गए थे? 1916 में महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय? 1916 में लखनऊ में थे। लखनऊ में थे। वहाँ एक अधिवेशन में गया था। कौन? महात्मा गांधी ने। जब और चंपारण के जो थे कौन? राजकुमार शुक्ल, एक किसान थे चंपारण का। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये किससे मुलाकात करने गए? तो ये राजकुमार शुक्ल ने, ये किसान थे, चंपारण के किसान थे। और महात्मा गांधी से इन्होंने मुलाकात कहाँ गए थे? ये गए थे लखनऊ में। और ये किसानों की स्थिति को, वहाँ हालात को किसको बताया? महात्मा गांधी को बताया। ये महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ में थे। तब वहाँ से कहाँ आए? चंपारण में। और उस समय जो कांग्रेस के बिहार के जो चंपारण सत्याग्रह है, वहाँ बहुत अच्छे जो नेता थे, तो वे महात्मा गांधी के समर्थन में थे। तब वे महात्मा गांधी के समर्थन में वो कौन कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल हक। जब महात्मा गांधी जब चंपारण आ रहे थे तो इन लोगों ने महात्मा गांधी को समर्थन में था। और एक व्यक्ति था जो एनजी रंगा, वो महात्मा गांधी को विरोध में था। वो नहीं चाह रहे थे कि महात्मा गांधी कहाँ? चंपारण में आए। एक एनजी रंगा ये व्यक्ति था जो विरोधी में था, महात्मा गांधी के विरोधी में था। ये व्यक्ति नहीं चाह रहे थे कहाँ? कि महात्मा गांधी चंपारण में आए। जब महात्मा गांधी किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी वो चाह रहे थे कि कोई न कोई आंदोलन हो ताकि उसे हम लोग सुलझा सके। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से पूरा स्थिति को बताया। तब जाकर यहाँ चंपारण में आए तो सुने कि यहाँ 3 कटिया खेती की व्यवस्था थी। 3 कटिया खेती, जो ये 3
कठिया खेती है ना, तो ये जबरन किससे करवाते थे? ये किसानों से करवाते थे। जो ये 3 कठिया खेती थे, जबरदस्ती किसानों से प्रति जो 20 कट्ठा है ना, तो उसमें से किसानों से 3 कट्ठा नील बुआते थे। कौन? वे अंग्रेज कहते थे किस? जमींदारों से। जो चंपारण के जमींदार थे, जमींदार से कहकर, जमींदारों से कहकर कौन? अंग्रेज जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती बोना ही है। और वो उपजाऊ भूमि, जो जमींदार है ना, तो वो किसानों के जो भूमि था, जो खेत था, तो उसके ऊपर जो उपजाऊ जो खेत है, तो उसे चुन चुन कर बोलते थे कि ये आपका, इस जमीन पर आपको नील की खेती करना है। तो वो प्रत्येक किसानों के जमीन, प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा के ऊपर नील बुआते थे। और वे नील वे यूरोपियन के हाथे बेचते थे, जिससे अधिक मुनाफा होता था। और जमींदारों ने किसानों के जो नील था, तो वह उसका रेट तय नहीं कर पाता था। कौन? ये था जो अंग्रेज किससे करवाते थे? अंग्रेज जमींदारों से किसानों के ऊपर अत्याचार करवाते थे। किसानों के ऊपर अत्याचार करवाते थे। जबरदस्ती आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। तब जाके महात्मा गांधी ने जब चंपारण में आए, तब वहाँ किसानों से एक मिलकर कमेटी बनाया। और कमेटी जो एक बैठक था, तो वह कमेटी बनाकर वहाँ जब चंपारण में प्रदर्शन किया, धरना पर बैठे, तब जाकर वहाँ कि चंपारण के लोगों ने महात्मा गांधी से बताए कि यहाँ पर जब आप धरना पर बैठे हैं, तो डीएम साहब ने आपको सिर्फ 2 ही या 3 घंटा आपको समय देगा, नहीं तो उसके बाद मुकदमा कर देगा। और वही जानते हैं कि जब गांव या देहात के लोग मुकदमा से अधिक डरते हैं, तो महात्मा गांधी ने बोले कि हम केस लड़ लेंगे। जब डीएम साहब ने, और डीएम साहब को नहीं पता था कि जब धरना पर बैठे व्यक्ति, महात्मा गांधी वकील थे, बहुत बड़ा बैरिस्टर थे, तो वो नहीं जानते थे कि धरना पर बैठना ये कोई अपराध नहीं है। तो वो महात्मा गांधी ने उस केस को लड़े चंपारण में थे। चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ। प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ कब? 1917 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। जब जमींदारों से जब नील की खेती, जब फ्रांस या जर्मनी में जब सिंथेटिक कलर आ गए थे, रासायनिक कलर आ गए थे नील की, तब नील की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नील का भाव अधिक होने लगा। तब उसके बाद किसानों ने जमींदारों से अपना भूमि मांगा, तो लेकिन जमींदारों ने उसे कर मांग रहा था, ताकि वो जमीन था किसानों के, लेकिन जबरदस्ती किसानों से उसका कर मांग रहा था। गैर कर, जैसे आपको कोई टैक्स देता है तो वह कानूनी टैक्स देता है, एक गैर कानूनी टैक्स होता है, तो वह गैर कानूनी टैक्स मांग रहा था। लेकिन वह जमीन था किसका? तो वह किसान का ही जमीन था। तब उसका महात्मा गांधी ने जो नील की खेती करवाए थे जमींदारों ने, तब महात्मा गांधी ने किसानों को मुआवजा दिलवाए, ताकि जहाँ भी आपको 3 कट्ठा है तो वहाँ पर नील बोया जाता था, वह जमीन बहुत बंजर और उर्वरक शक्ति, उस मिट्टी का उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती थी। तब उस भूमि का महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से उसका मुआवजा दिलवाए, किसानों को मुआवजा दिलवाए। और उसके बाद वह भूमि जो 3 कट्ठा था, तो वो भूमि उसको वापस देना पड़ा।
इसीलिए महात्मा गांधी ने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने सफल हुआ था। और इससे हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रॉलेट एक्ट 1918 के बाद। चलिए, जय हिंद फ्रेंड्स।